विन वन विन। आई एम हिंदू सर, आई एम कन्वर्ट इस्लाम सर। अच्छा, आप कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, कोई बात नहीं। देखो, कन्वर्ट कोई किसी में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी हड्डियां वही रहेंगी जो हिंदू थे तब भी थी, वही हड्डियां मुसलमान हो गए तब भी रहीं। जो चेहरा आपका हिंदू था वही वही है, मुसलमान होने के बाद भी वही है। जो खाना आप हिंदू होके खा रहे थे वही मुसलमान होके खा रहे हो। जो पानी आप हिंदू होके पी रहे थे वही मुसलमान होके पी रहे हो। जो एक्सरे आपका हिंदू होके आता था वही एक्सरे आपका मुसलमान होके आ जाएगा। जो खाल बाल आपके हिंदू में थे वही मुसलमान होके रह जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू से मुसलमान हो गए, कि मुसलमान से सिख हो गए, कि सिख से ईसाई हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखो। फर्क किससे पड़ता है कि आप पहले अच्छे इंसान थे, अब निर्दयी हो गए। आप पहले भले इंसान थे, अब शैतान हो गए। आप पहले भक्ति करते थे, अब मस्ती करते हो। इससे फर्क पड़ता है। आप पहले हिंदू होके भगवान की पूजा कर रहे थे, अब मुसलमान होके अल्लाह की पूजा कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक भी रत्ती का फर्क नहीं पड़ा। समझ लो। हिंदू होके साकार की पूजा कर रहे थे, मुस्लिम होके निराकार की पूजा करने लग गए। और आपको अच्छी तरह समझा दूं कि साकार और निराकार एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हिंदू धर्म में भी निराकार हैं। ऐसा मत समझो कि मैं मुसलमान हो गया तो मैं निराकार का पुजारी हो गया, हिंदू में तो निराकार है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्य समाजी जितने भी हैं, एक भी राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की मूर्ति नहीं पूजता। सब निराकार के उपासक हैं। शिव महापुराण पढ़ो, विष्णु महापुराण पढ़ो, उसमें साफ लिखा है कि शिव जी के दो स्वरूप हैं, एक साकार और एक निराकार। अब बताओ किसकी पूजा करने चाहते हो? दोनों ऑप्शन है हिंदू धर्म में। चाहो तो साकार की पूजा कर लो, चाहे निराकार शिव की पूजा कर लो। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। बस फर्क क्या है कि साकार की पूजा करने के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, टीका लगाओ, फूल फाल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, घर वापस आ जाओ। और निराकार की पूजा करने के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत पड़ती है, जो आपको ब्रह्म ज्ञान देता है, यानी निराकार तत्व से जुड़ने का ज्ञान देता है। तब आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो असली चीज है, क्योंकि ये दोनों ही शिव की भक्ति है, साकार और निराकार दोनों शिव ही हैं, समझ लो। साकार में चांद शंकर जी के जटाओं में लगा हुआ है, देख लो फोटो, वो साकार है। यानी साकार में शिव जी का प्रतीक चांद है, और निराकार में यानी शिव जी हटा दो और केवल चांद चांद दिखा दो, तो वही चांद मुसलमानों ने अपना लिया है। वो निराकार शिव की बात कर रहे हैं और हिंदू साकार शिव की बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही नहीं जानते कि साकार और निराकार एक ही है। अच्छे से समझ लो इसको। तो कबीर साहब भी समझा रहे हैं, कोई सरगुण में रीझ रहा और कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कहीं ना जाए। दादू जी की वाणी है, कबीर साहब भी समझा रहे हैं।
सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों ही कली के जाल में फंस गए, दोनों ही दज्जाल के जाल में फंस गए, नहीं निकल पाए साकार और निराकार से। अब साकार और निराकार से कैसे निकलेंगे? जब शब्द गुरु को जानेंगे। और वो शब्द गुरु क्या है? निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। विन वन विन। मैं डेली 5 टाइम नमाज करता हूं सर। आप एक बार इस्लाम रिसर्च करो, अच्छी बात है। 5 टाइम नमाज जो आप पढ़ते हो अच्छी बात है। आप 5 समय अल्लाह को याद कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन हम 5 समय के गुलाम नहीं हैं, 5 वक्त के गुलाम नहीं हैं।